जय हिंद दोस्तों। आपने इससे पहले माह फरवरी के करंट अफेयर में आपने देखा है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको आपने देख लिया है। ये दोस्तों उसी माह फरवरी की ही क्लास 2 है। चूँकि माह फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए, तो इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है। और आपने अभी तक क्लास 1 को नहीं देखा है तो क्लास 1 को देख लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि हमारी जो है चैनल पे आपको सभी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। इन वीडियोस को आप देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में और मजबूती ले आइए, जिससे कि सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आप देखेंगे। आइए इनको शुरू करते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी लाइनों के साथ में, चूँकि आज का दिन जो है ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो है जयंती है और इस जयंती पर उन्होंने कहा था, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। कितनी महत्वपूर्ण लाइनें जो उन्होंने लिखा था कि है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इन्हीं लाइनों के साथ में काकोरी कांड के हमारे महानायक राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और आप ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस बिल्कुल जो है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कोटेशन आपको मिलते रहेंगे। आज चूँकि जो है काकोरी ट्रेन डकैती जो पहले कही जाती थी उसका नाम बदल दिया गया है, तो उसे भी आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी जो ट्रेन डकैती थी इसको इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम उन्होंने बदल दिया है। ठीक है, तो काकोरी अब वो डकैती नहीं कहा जाएगा, काकोरी केस जो है अब नाम उसका चेंज रहेगा। ठीक है, तो काकोरी एक्शन के नाम से वो जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में जो डीजल पे हमारी निर्भरता है इसको अक्षय ऊर्जा में ये बदल देंगे। भारत में व्यवसाय करने के मामले में कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो भारत में व्यवसाय प्रारंभ करने के मामले में अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संस्था है, कोई विदेशी कंपनी है भारत में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो दुनिया भर के देशों में जो है जब ये घूम लेंगे तो इनको मिलेगा कि हमारे जो भारत में है, हमारा भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है कि व्यवसाय करने में कितना सुगम है, कितना आसान है इंडिया में व्यापार करना। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल जी जो हैं ये भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। दोस्तों, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कब आयोजित किया गया? तो ये 29 मई से 4 जून तक ये आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, 29 मई से 4 जून तक। लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये एक पुस्तक है जिसको बिल गेट्स महोदय ने लिखा है। उन्होंने कहा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगर कोई दूसरी बीमारी आएगी तो उससे हम कैसे अपनी रक्षा सुरक्षा करेंगे, इसके लिए बिल गेट्स ने ये कुछ लिखा है। अब ये पुस्तक जब पढ़ा जाएगा तब पता चलेगा कि इसमें उन्होंने आखिर में लिखा क्या है। जर्मनी के नवनियुक्त राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? तो ये नाम इनका है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। इन्हें आपको याद रख लेना है भैया, ये फ्रैंक भी हैं, उसके बाद वाल्टर हैं और स्टेनमेयर भी हैं, और यही जो हैं ये जर्मनी के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे देखिए कि जो मरु है ये मरु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मरु उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, जिसे आपको याद रखना है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना दोस्तों? तो इजराइल बना है। क्योंकि नागरिक हवाई क्षेत्र में अभी तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति किसी भी देश को नहीं थी, मतलब कोई भी देश अपने आंतरिक लोगों को नहीं करता था, लेकिन इन्होंने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति भी इजराइल ने दे दिया अपने नागरिकों के लिए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की दोस्तों? जिसको भारत ने किया है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी।
आगे देखिए दोस्तों कि भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किस कंपनी ने करने की घोषणा की है। तो वेदांता कंपनी जो हमारी है, इन्होंने कहा है कि हम जो है सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं माफ़ कीजिएगा, ये प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं। तो इन्हें आप जरूर देखिए कि किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है भैया कि तंबाकू छोड़ दो, ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो हमें जितना जल्दी हो सके हम लोगों को भी ये जितने भी तंबाकू से रिलेटिव जो है नशा है, इनको सबको हमें जो है छोड़ देना चाहिए। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कब किया गया? तो 16 से 18 फरवरी तक किया गया। और आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम का कप्तान बनाया? तो किसे टीम का कप्तान बनाया दोस्तों? तो इन्होंने श्रेयस अय्यर को क्या है, आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है श्रेयस अय्यर को अपना टीम का कप्तान बनाया है। नाइट राइडर्स ने किसे बनाया है? तो ये श्रेयस अय्यर को बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि देश का राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार। ये भैया जी अशोक कुमार ये देश के हमारे पहले सुरक्षा समन्वयक हैं समुद्री जो है सुरक्षा के मामले में। और अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पर अपना परचम इसीलिए लहराया था कि अंग्रेज़ों की समुद्री सेना बहुत मजबूत थी। और इसी समुद्री सेना के कारण ही आप देखें कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, जिसमें फ्रांस लोग जो है बहुत ज़्यादा अपनी बहुत बड़ी समुद्री सेना बनाने की कोशिश करते हैं और चुनौती देने लगते हैं जो है ब्रिटेन को ही, इन अंग्रेज़ों को ही, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी विजेता रहता है। तो अब समुद्री सेना में हमारी नींद जगी है, क्योंकि आप जब एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो हमारे जो है पुराने समय में, पुरानी टाइम में राजेंद्र चोल का जब शासन आप पढ़ते हैं तो हमने भी कंबोडिया तक जाके मंदिर बनाया है अपनी समुद्री सेना के दम पर। तो उस समय भी हमारे चोल शासकों की समुद्री सेना बहुत मजबूत थी। और भारत का पहला समुद्री समन्वयक जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है, इसे आपको याद रखना है। जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री आप याद रखते हैं कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी को आप जो है, उसी प्रकार से भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो जी अशोक कुमार बने हैं। ये अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और अब यहाँ पे हमारी सरकारों का ध्यान जा रहा है। किस स्पेस एजेंसी ने इंस्पायर सेट 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों इसरो ने इसको लॉन्च किया है, इसका नाम है इंस्पायर सेट 1 उपग्रह। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी संयंत्र। अगला देखते हैं दोस्तों कि 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीता था? इसको जीता था चेल्सी ने, 2021 का फीफा क्लब विश्व कप। ठीक है, साल 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों ये योहन पूनावाला जी जो हैं, अभी आपने देखा कि हाल ही में एक सिंगर और कांग्रेस लीडर मूसेवाला की हत्या जो है पंजाब में हो गई है। तो ये जो मूसेवाला हैं, ये मूसेवाला की हत्या भी जो है कुछ विदेशी गैंगों ने जो है इसकी जिम्मेदारी ली है। उसी प्रकार आप देखें कि ये जो योहन पूनावाला हैं, तो योहन पूनावाला क्या है, ये जो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है साल 2022 का। भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन है? तो नेपाल है हमारा, जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपना लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिबुल गनी बने हैं। आप अशरफ गनी का नाम सुने होंगे कि जब अशरफ गनी राष्ट्रपति थे अमेरिका के नेतृत्व वाली जो वहाँ सेना थी, और सेना जब तक थी तब तक अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति बने रहे। लेकिन उनका नेतृत्व और उनकी सेना इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो खुद ही देश छोड़ के भाग जाते हैं और तालिबान का कब्जा हो जाता है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान पर। तो ये अफ़गानिस्तान वही एरिया है जहाँ से ये आके यहाँ पे मुग़ल शासन और अफ़गान वंश में लोधी फोदी जो भी आते हैं, ये सब वही अफ़गानी लोग हैं। और इन अफ़गानिस्तान में अभी भी
कोई सत्ता स्थापित या कि स्थायी नहीं हो पाती है, ये अफ़गानिस्तान वो रीजन है। ठीक है, तो जो अशरफ गनी से साकिबुल गनी को आपको याद रखना है, ये रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। उड़ान योजना के तहत दिल्ली और किस जगह के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों खजुराहो जो है, ये खजुराहो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ खजुराहो में दिल्ली से सीधा खजुराहो के लिए उड़ान योजना के तहत अब आप भर सकते हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। आगे देखते हैं दोस्तों कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? उसको शेरशाह ने जीता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये रणवीर सिंह है दोस्तों, जो रणवीर सिंह जी हैं इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और कीर्ति सेनन जो हैं ये बेस्ट एक्ट्रेस हैं। मतलब अगर हीरोइन की बात करें तो ये हीरोइन है कीर्ति सेनन और हीरो हमारे कौन हैं? रणवीर सिंह नहीं, रणवीर सिंह है दोस्तों ये। ठीक है, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो दोस्तों ये विशाखापट्टनम से किया गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो ये मुंबई करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी तक लोग कहते थे कि HIV से कोई ठीक नहीं होता है, तो भैया ये अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे HIV होने वाली विश्व की पहली महिला कहाँ की है? तो ये हैं जिनको HIV एड्स हो गया था और ये HIV एड्स से जो है इनको ठीक कर लिया है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के डॉक्टरों ने। तो ये ऐसा कुछ आविष्कार अमेरिका कर चुका है कि कुछ दिन में HIV एड्स की भी दवा आ जाएगी। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा टेंशन किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है कि अगर HIV पॉजिटिव है तो बहुत पैसा है तो अमेरिका भी जाइए, इलाज करा के आइए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ प्रारंभ की जा रही थी? नासिक में की जा रही है। ये नासिक कहाँ पड़ता है? तो नासिक आपके महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक, और यहीं पे स्थापित किया जा रहा है भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी। इसे याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट। तो भैया गोवर्धन प्लांट कहाँ है? ये इंदौर में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जो है गोवर्धन प्लांट जो है स्थापित किया गया है इंदौर में। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भैया? तो ये देखिए कि 21% जो हमारे देश के करोड़पति लोग हैं, करोड़पति परिवारों की आय में 21% वृद्धि हो रही है। मतलब जिनके पास पैसा है उनका और बढ़ रहा है, और जिनके पास नहीं है उनका तो घट तो नहीं रहा है लेकिन उनका बढ़ भी नहीं रहा है। जिनके पास पर्याप्त है उनका बढ़ ही रहा है। इसलिए देश में समृद्धि तो आ रही है लेकिन समृद्धि देश के इन हमारे करोड़पति परिवारों में आ रही है। चलो किसी के पास तो समृद्धि आए। ये हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट हमारी बता रही है कि भैया 21% की बढ़ोतरी हमारे करोड़पति परिवारों की आय में हो चुकी है। अब ये क्यों हो रही है इसका विश्लेषण आप हमारी इकोनॉमिक वाली क्लास में आइए, उसमें आपको बताया जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता? तो ये भैया जीता है नॉर्वे ने। इतने छोटे छोटे देश इतना ज़्यादा जो है पदक जीत लेते हैं, और हम 140 करोड़ की आबादी के लिए हुए जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खाली लड़ रहे हैं। हिजाब पे लड़ाई हो रही है, जो है मंदिर और मस्जिद पे लड़ाई हो रही है, एग्ज़ाम में इतनी धोखाधड़ी और धांधली हो रही है। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, और इतने छोटे छोटे देश जो हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा पदक वो जीत रहे हैं, जहाँ की आबादी भी हमारे जो है जितने राज्य हैं उन राज्यों से भी कई राज्यों से इसकी आबादी बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम जो है ये बहुत ही
पुराना सिद्धांत है कि अगर आपको देश के ऊपर शासन करना है तो शासन में जनता को आप धर्म के नाम पर उलझा दो, और धार्मिक नाम पे जब जनता उलझ जाएगी तो भैया आपका कल्याण हो जाएगा कि जिस जो है पंथ संप्रदाय को पकड़ लेगा वो व्यक्ति अपना अपना, जैसे ओवैसी जी जो हैं, ये ओवैसी जी पूरे मुस्लिम समुदाय के इस समय भारत के नेता बन रहे हैं। जैसे 1940 के दरमियान में मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे जो बंटवारे का जिम्मेदार हुआ, उसी प्रकार से 2022 क्या इससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी जी ये जो है मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता और मुस्लिमों के बंटवारे का कारण भी यही बनेंगे। और इसमें जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी ही जो है एक धर्म के नाम पर किस प्रकार से लोगों को बहकाने की कोशिश चल रही है, और धर्म में अगर लोगों को उलझा लिया गया तो जिसकी राजनीति है वो चमक जाती है। आगे देखते हैं बीजिंग ओलंपिक गेम 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता, जिसको नॉर्वे ने जीता है। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ, तो भैया ये मध्य प्रदेश में हुआ है। इससे पहले आपने देखा ही है कि सीधे जो है उड़ान योजना के तहत जो है सीधे दिल्ली से जो है उड़ते हुए खजुराहो तक की जो है सेवा प्रारंभ की गई है। इसीलिए 48वां खजुराहो महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में ये हुआ है। ICC T20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, तो भैया T20 रैंकिंग में हम लोग टॉप पर हैं, नंबर 1 पर। ठीक है, ये करंट अफेयर है दोस्तों, ये सभी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें याद रखना बेहद ही जरूरी है। नीति आयोग ने साल 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 9.2%, 9.2% भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है हमारे नीति आयोग ने। ये हमारा नीति आयोग है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करने की घोषणा की है, तो भैया जम्मू कश्मीर में ये घोषणा हुई है। यहाँ पर केबल रेलवे ब्रिज जो है बनेगा। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो ये या तो चाइना कर सकता है या तो जापान, तो भैया जापान ने इसको कर दिखाया है। प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले हमारे भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, इनका नाम आप याद रखिए, KR प्रज्ञानंद। एक छोटा सा बच्चा है जो इतने बड़े शतरंज के ग्रैंड मास्टर को हरा चुका है। कितना बड़ा दिमाग होगा, बच्चा छोटा है ठीक है, लेकिन उसका दिमाग ना बहुत बड़ा है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, उसका नाम है KR प्रज्ञानंद। आगे देखिए दोस्तों कि रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को कितने महीनों का विस्तार दिया गया है, तो 2 महीनों का और टाइम दिया गया है। अपना परिसीमन करके अपनी रिपोर्ट आप लगाइए। लगातार 8वें साल भी दुनिया का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन है, तो जो हमारा दुबई एयरपोर्ट है, ये दुबई दुनिया का सबसे बेस्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और भारत कहाँ देश के बाहर अपना पहला ITI स्थापित करेगा, तो ये IIT स्थापित करेगा तो UAE में। ठीक है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में ये जो है स्थापित कर रहा है हमारा पहला IIT जो है विद्यालय। 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो ऋचा घोष को आपको याद रख लेना है। ये जो है 26 बॉल में ही 50 रन बना दे रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो हमारे शर्मा जी के जो लड़के हैं रोहित शर्मा जी, ये बने हैं जो है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किस कंपनी ने की है, तो IBM ने की है। और कहाँ पे की है, तो बेंगलुरु में किया है IBM ने ये साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत। मूडीज ने साल 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 9.5% रहने का अनुमान मूडीज ने लगाया है। और जो हमारे नीति आयोग ने लगाया है तो उसने लगाया है 9.2% हमारे देश की GDP का अनुमान लगाया। और इसी के आसपास जितनी भी संस्थाएं हैं सभी यहीं पे लगा रहे हैं। कोई 8.5 लगाता है, कोई 9 लगाता है, कोई मतलब नहीं है, खाली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए। देश का पहला ई-बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो दिल्ली में बनाया जा रहा है। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लासेस हैं, इन्हें आपको याद रखना है। और ये स्लाइड तो इतनी महत्वपूर्ण है कि धर्म गार्जियन ने पूछा जाएगा सैन्य अभ्यास।
भारत और किस देश के मध्य है? तो भैया भारत और जापान के मध्य है। चूँकि जैसे जैसे चीन से हमारी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है आप इस एरिया में जापान की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी भारत को लेकर। रामानुजन पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको नीनी गुप्ता को दिया गया। दोस्तों ये नीना गुप्ता होगा, इसको आप नीना याद रखिएगा। तो रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो नीना गुप्ता को मिला है। नीना या नीनी आप याद रखिएगा, नीना गुप्ता जी हैं। ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है ये 43वें स्थान पर है। मीराबाई चानू, ये जहाँ भी मीरा का नाम आएगा तो मीरा तो मीराबाई थी, लेकिन ये मीराबाई चानू हैं जिन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। कर्मचारी चयन बीमा निगम ने अपना स्थापना दिवस मनाया जो है कब? तो 25 फरवरी को कर्मचारी बीमा निगम जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। धर्म गार्जियन को आपने देख ही लिया दोस्तों। ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहे फरवरी की करंट अफेयर, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते थे। और ये ऐसे प्रश्न हैं कि एग्जामिनर के दिल में क्या है जानने के लिए उसके दिमाग की सारी नसों का परीक्षण कराने वाली जो क्लास है ये हमारी क्लास है, और इसमें परीक्षण हो चुका है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। और अगर इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 जाएं, टेलीग्राम पर लिखें, वहाँ पर हमारी ये क्लास आपको जो है PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।